नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। इस समय हमारे साथ हर्ष वाजपेयी हैं, जिन्होंने अभी एक डिवाइस बनाई है जिसके जरिए आप तापमान और पल्स रेट को माप सकते हैं। हर्ष, आपने कैसे ये डिवाइस बनाई और आपका सहयोग किसने किया, कौन कौन थे? तो जैसा हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 वर्ष कोरोना काल में बीते, जिसके अंदर की जो डॉक्टर्स थे वो अपने पेशेंट्स का क्लिनिक में चेकअप नहीं कर रहे थे। तो इस समस्या को हल करने के लिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया जिसका नाम है ईजी हेल्थ। ईजी हेल्थ इस समय, जैसा आपने बताया, शरीर की 2 प्रमुख मापें, तापमान और पल्स रेट, इनको सेंस करता है और इन सभी को वो हर 15 सेकंड में एक वाईफाई से जुड़े हुए डेटाबेस में भेज देता है। अब क्योंकि वो डेटाबेस वाईफाई से जुड़ा हुआ है तो वो विश्व में बैठा कोई भी व्यक्ति देख सकता है। अब क्योंकि अभी के ज़माने में कुछ लोग ब्राउज़र में नहीं जाना चाहते हैं, तो उसको भी मैंने हल करते हुए एक ऐप बना दिया। तो अब जो ब्राउज़र में नहीं जाना चाहते वो ऐप में भी सारा डेटा देख सकते हैं। और अब जैसे क्योंकि हमारा डेटाबेस थोड़ा एडवांस है, तो इसके कारण जो भी अगर जैसे डॉक्टर का हेक्टिक शेड्यूल है उसमें वो लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो उस दिन भर का जो डेटा है वो एक एक्सेल फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। और जैसा कि इसमें अगर तब भी नहीं देख पाते हैं तो एक अलर्ट फीचर भी एडेड है। तो अगर जैसे कभी भी एबनॉर्मलिटी होती है पैरामीटर में, जैसे अगर 37 डिग्री के ऊपर जाता है तापमान और पल्स 140 के ऊपर जाती है, तो एक ईमेल और फ़ोन कॉल दोनों डॉक्टर के पास चली जाती है, यह बताते हुए कि आपका अभी की स्थिति क्या है, और ये बोलते हुए कि अगर हो सके तो आप चेक कर लो। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि जब से उनकी सरकार बनी तब से उन्होंने लगभग हर विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब का स्थापना करी, जिसके उपकरणों का यूज़ करके मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। और ये डिवाइस आपने कितने साल पहले बनाई? असल में इन जो एटीएल लैब की एक कंपटीशन होता है जिसको एटीएल मैराथन कहा जाता है, तो वो लगभग मार्च-अप्रैल 2021 में स्टार्ट हुई थी। तो उसी के अंतर्गत मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया और तभी से इस प्रोजेक्ट के बनाना चालू हुआ। तो लगभग 1 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को बनाते। तो इसका श्रेय आप किसको देंगे, क्योंकि आपके साथ कोई टीम भी थी या फिर आपने खुद? ये प्रोजेक्ट मैंने अकेले बनाया है, और सबसे जो बड़े मेरे मेंटर हैं श्री संयम साजिद, वो पूरे एमपी के रीजनल मेंटर हैं, तो उन्होंने मेरा इस प्रोजेक्ट में हमेशा साथ दिया। हमारे संभाग के उपायुक्त महोदय ताजुद्दीन शेख, हमारे प्राचार्य चंदन कोहली, और हमारे अटल प्रभारी चंद्रकिरण गुप्ता, और सर्वोपरि अपने माता पिता को धन्यवाद कहना चाहता हूँ उन्होंने उनका सहभागिता के लिए। तो आपको अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी दिल्ली आपको बुलाया है, वहाँ आपसे मिलेंगे भी, तो आपको कैसा लग रहा है इस उपलब्धि हासिल करने के बाद? जी, तो अभी उनकी परीक्षा पे चर्चा, उसका 5वां संस्करण अभी तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में होने जा रहा है, जिसमें वो कुछ बच्चों से सीधा संवाद करेंगे। तो ये एक मेरा सपना भी था कि इस प्रोजेक्ट को मैं ऐसी ऊंचाई पे लेके जाऊं जहां पर इसका कुछ नाम हो। तो प्रधानमंत्री जी के सामने मुझे इस प्रोडक्ट को पेश करने का मौका मिलेगा और उनसे सीधी वार्तालाप में भी हमको मौका मिलेगा, तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो हर्ष, आपसे जानना चाहूँगा कि ये डिवाइस वर्क कैसे करती है, एक बार थोड़ा डिटेल से बताएं। तो जैसा कि जो ये डिवाइस है ये वाईफाई से कनेक्टेड रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने कंट्रोलर यूज़ किया उसका नाम है नोड MCU। नोड MCU ESP8266 चिप पे वर्क करता है, जिसका कि यूज़ करके हम लोग वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। और इसमें 2 सेंसर्स हैं, आपके टेम्परेचर और पल्स रेट सेंसर, और एक डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले में आप उस समय का भी पूरा देख सकते हैं डेटा, और वही डेटा जो नोड MCU की चिप है उसके थ्रू हमें वाईफाई में जो डेटाबेस है उसमें अपलोड होता जाता है। और बाकी इसमें कोड वगैरह सब करना पड़ा, तो हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अकेले बना था प्रोजेक्ट, तो उसमें मेहनत करनी पड़ी बहुत ज़्यादा मुझे। तो अगर कभी मार्केट में अगर ये डिवाइस आगे लॉन्च होती है तो क्या कॉस्टली पड़ेगी, या फिर आपने कैसा बनाया है? यह प्रोडक्ट सिर्फ क्योंकि ऐसा हुआ था कि पहले जो लोग थे कोरोना काल में, वो अमीर लोग तो लगभग डॉक्टर्स को अफोर्ड कर पाते, डॉक्टर्स के पास चले जाते थे, गरीबों के पास ऐसा कुछ नहीं था। तो इसकी कॉस्टिंग मात्र 1700 से 1800 के बीच में होगी, जो कि मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे जब भी मार्केट में रिलीज़ होगा ये। जब पूरी दुनिया कोरोना काल से जूझ रही थी तब आप इस डिवाइस को बनाने में लगे थे, तो आप अपने ही उम्र के बच्चों को जो कुछ कर सकने में पीछे हटते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी आपके विद्यालयों में जो आपके टीचर ने आपको सुविधा दी है उसका पूरे तरीके से उपयोग करें, और अगर आपको कुछ भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे कभी पीछे ना जाने दें। क्योंकि अगर आपको कुछ भी जैसे मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया था ये सोच के कि बस मैं एक कॉम्पिटिशन में जा रहा हूँ, और जो प्रोजेक्ट बन चुका है जिस हाइट पे, तो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो मतलब वही है कि आप कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, अगर कोई मिल रही है तो उसके लिए मेहनत से
अपना काम करें। लास्ट सवाल, क्या आपने कभी ये सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का अवसर मिलेगा? जैसा मैंने पहले ही बताया कि मेरा सपना था कि ये प्रोडक्ट को एक नई हाइट मिले, तो मैंने मुझे ऐसा लगा तो नहीं था कभी कि मैंने तो बस एक कंपटीशन के लिए बनाया था, तो उस कंपटीशन में तो सेलेक्ट हुआ ही। उसके बाद इसको 7 इंटरनेशनल अवार्ड मिले, 4 राष्ट्रीय अवार्ड मिले, क्लेवर हार्वेस्ट संस्थान द्वारा 25,000 रुपये का सीड ग्रांट मिला और कई सारी चीज़ें मिली। तो और अंत में मोदी जी से मिलने का मौका मिल रहा है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हर्ष, क्योंकि आपने इतना अच्छा डिवाइस बनाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बुलाया भी है। ये केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में हर्ष पढ़ते हैं और 1 साल पहले इस डिवाइस को बनाया है। जो बच्चे, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, वो भी हर्ष से एक प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि हर्ष ने इतनी कम उम्र में इस डिवाइस को बनाया है। तब तक बने रहिए रिसर्च न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।